हेलो दोस्तों, मिस्टर रोशन कुमार सीटे गुरु के साथ फिर से एक छोटी सी वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों टैली में 5th क्वेश्चंस, जो कि आपका पेमेंट का ही है। तो थोड़ा सा उसमें डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन में करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में लिखा है टू स्टार्ट ऑपरेशन द कंपनी परचेज ऑफ फॉलोइंग एसेट्स बाय चेक। मतलब कंपनी के लिए, कंपनी जब स्टार्ट होती है, ठीक है, जो ऑपरेशन स्टार्ट होते हैं तो उसमें क्या है, नए नए चीज़ें लगती हैं। जैसे कोई ऑपरेशन होता है, ठीक है, हॉस्पिटल में, तो उसमें क्या होता है, नई नई जो सीजर्स वगैरह होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, वो सारे नए नए होते हैं। इसी तरह से कंपनी में भी क्या होगा, नए नए चेयर्स वगैरह सब लगते हैं। तो इसमें से हमने क्या लिया है, एक चेक के थ्रू फ्रॉम कमल खेड़िया, चेक के थ्रू हमने क्या लिया इनसे, कमल खेड़िया से स्टैटिक इलेक्ट्रॉनिक रेजिडेंट ग्लव्स। एक ग्लव्स लिया है जो बिजली से बचाव के लिए होता है, देखो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका समझे, तो ये लिया है। दूसरा हमने लिया वोल्टेज मीटर लिया है, एक ही दिख रहा। थर्ड हमने लिया है इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करवाई है, जैसे हो रहा है तो हम ऑफिस में, घरों में कराते हैं, तो वो फिटिंग कराते हैं, तो वो क्या होता है, फिक्स होती है। जो हमने मशीन ली है, ये भी क्या है, फिक्स है, मैंने परचेज कर लिया, जब मर्जी अपना यूज़ कर लूँगा। बाबा तो ये नहीं है कि खरीदना पड़ेगा, है ना, खराब हो जाए वो लगवाता है। उसके बाद हमने कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर सिस्टम जो डाटा एंट्री वगैरह के लिए लेते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, तो ये कंप्यूटर ले लिया। तो ये सब चीज़ें हमें 4-5 क्या है, हमारे फिक्स एसेट्स में आ जाते हैं। मतलब ये हमारे पास पैसा हमने दे के इसको रख लिया अपने पास, यूज़ के लिए लिया, लॉन्ग टाइम के लिए, और इसको फिक्स एसेट्स में गिना जाता है। किसमें गिना जाता है, फिक्स एसेट्स में। कैसे, एक बार रूल पढ़ लेते हैं इसको। तो मैं रूल पढ़ने के लिए यहाँ पे आया, तो अभी देखो जो हमारा वो है गोल्डन रूल है, वो क्या चीज़ है, रियल अकाउंट क्या कहता है, जो आ रहा है वो डेबिट है, जो जा रहा है वो क्रेडिट है। हमारे पास क्या आ रहा है, वस्तु आ रही है, क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है ना। तो इसमें रूल देखेंगे, रूल में क्या है हमारे पास, फिक्स एसेट्स के लिए देखो ये लिखा हुआ है फिक्स एसेट्स, ठीक है, ये चीज़ें। तो फिक्स एसेट में क्यों हुआ, ऐसे एसेट्स जो 1 वर्ष से ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं और हमारे व्यापार को बढ़ाने में मदद करता है, उसे क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स कहा जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, इसके अंदर यही चीज़ है, ये सारे क्या है, 1 साल से ज़्यादा चलने वाली चीज़ है। कंप्यूटर क्या है, 4-5 साल चल जाएगा, मेंटेनेंस अलग बात है, जो प्रॉब्लम होती है तो बारह खरीदना तो पड़ेगा, ठीक है। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फिटिंग होता है वो एक बार करा दिया, 10-15 साल तक, जब तक हमने खाली नहीं करेंगे तब तक वो चलता रहेगा। इसी तरह से सारी चीज़ें, इसमें 2-4 चीज़ें और हैं, जैसे असेंबलिंग टेबल, जो टेबल फर्नीचर वगैरह होती है, फर्नीचर होती है, ये सभी हमें लेंगे, ठीक है। तो इस सिस्टम में पहले, सबसे पहले क्या करना है, इन सब की हमें एक लेजर तैयार करनी है, ठीक है, क्योंकि हम पहले बना रखी है। तो हमने टैली ऑन कर रखा है। टैली में सबसे पहले हमें कौन सा हमारा कंपनी था, यूट्यूबर नाम से था, तो F3 शॉर्ट की है, और उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें बस आ जाएगा, ये रहा यूट्यूबर, ठीक है ना, 1019, ठीक है, एंटर करेंगे, ये हमारा एंट्री हो जाएगा। लास्ट हमने कितनी एंट्री करी है देख लेते हैं। डे बुक हमने लगभग 4 एंट्री करी है, भैया 2 पेमेंट की है, और 1 2 3 पेमेंट की कर ली है, ठीक है, 1 रिसिप्ट की कर ली है, ठीक है। अब उसका देखो अगली जो है वो भी पेमेंट की है, तो वाउचर में जाएंगे पहले, सॉरी क्रिएट में जाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, तो क्या होगा, हमारा होगा पहले स्टैटिक्स ग्लव्स ले लूँगा, है ना। ठीक है, शॉर्ट में लग दिया मैंने, और इसका फिक्स कर देंगे क्योंकि हमारे पास रहेगा। और ये सब अभी फिलहाल फिल नहीं करना है, छोड़ देना। कंट्रोल A शॉर्ट की है, एंटर नहीं करना है। बाबा अगर एंटर करना है, एंटर से क्या होगा, कहीं चेंजेस करनी है तो एंटर ठीक है, नहीं अगर चेंजेस नहीं करनी तो कंट्रोल A कर दो और आपको वो पास होएगा, हमारा लेजर बन चुका। अगला क्या है, अगला है हमारा वोल्टेज पैरामीटर, है ना। तो वोल्टेज मशीन है, तो PVT फिन, और ये भी फिक्स एसेट हो जाएगा। थर्ड कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग कराना है, ये भी फिक्स हो जाएगा हमारा। अगला क्या है हमारा, कंप्यूटर लेना हम, कंप्यूटर, ठीक है, ये हमने खरीद लिया। इसके बाद हमें ये एंट्री करनी है, इसके बाद
स्केप करेंगे। स्केप करने के बाद हमें वाउचर में जाना है, ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर। पेमेंट ही करनी है क्योंकि हमारे पास सामान खरीद रहे हैं और पैसा देना होगा, चुकाना होगा, तो पेमेंट ही करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर पहले हमारा क्या था, स्टैटिक क्लब्स एस दबाएंगे तो खुद ही लिस्ट में आ जाएगा। देखो एस में ये रहा, कितने का अमाउंट देख लेंगे तो अमाउंट है हमारा 40,000 रुपये का, है ना। और यहाँ से डी आर प्रेस कर देंगे तो डेबिट हो जाएगा दोबारा। और अगला है वोल्टेज मशीन, कितने का है 30,000, डी आर दोबारा प्रेस कर देंगे। अगला है इलेक्ट्रिसिटी 20,000, है ना। और अगला है कंप्यूटर 40,000, ठीक है। और डी आर दोबारा करेंगे तो कंप्यूटर आएगा अगला और 40,000 हो गया। एंटर करने के बाद ही इसको हम पेमेंट कैसे करेंगे चेक कर लेते हैं। पेमेंट जो करनी है वो चेक के थ्रू, मैंने बैंक के थ्रू, बैंक हमने HDFC बैंक के नाम से बना रखा है और हमारा पेमेंट हो चुका। अब 21,89,000 बच गए और मैं 1,30,000 रुपये हमारा एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया, ठीक है। यहाँ नरेशन लिखना चाह लिख सकते हैं भाई, स्टार्ट कंपनी के लिए हमने कुछ सामान खरीदी है और इसको एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करके पास हो जाएगा। तो हमारी एंट्री हो चुकी। उसके बाद पेज अप कर देंगे तो बिल देखेंगे, कंट्रोल प्लस पी करेंगे प्रिंट और रिव्यू Alt+Z। देखो ये सब हमारी चीज़ें हमने खरीदी है, ठीक है, सिमिलर पे, ठीक है। ओके दोस्तों, तो इसमें अगला है, देखो इसमें यह होने के बाद हमने दूसरे दुकानदार से क्या लिया है, कुछ फर्नीचर लिया है ना, उसी भी एंट्री करेंगे। तो उसकी अलग एंट्री करेंगे, क्यों, क्योंकि तो भाई इसका चेक नंबर अलग है और इसका चेक नंबर अलग है, तो इसीलिए हम इसकी एंट्री अलग करेंगे। इसको पास करने में कंट्रोल ए कर देते हैं, ये हमारा पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, पहले स्केप जाके हमारा क्या करना है, वो लेजर करेक्ट करना पड़ेगा, जो हमें अभी पहले है हमारा ये है असेंबलिंग टेबल, है ना। फिक्स एसेट भी क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। फर्नीचर एंड फिक्चर्स ये ले लिया, वो भी फिक्स में आ गया। फिर स्केप करके हम बाहर जाएंगे और ट्रांजेक्शन में जाके पेमेंट में ही एंट्री करनी है। और पहला हमारा असेंबलिंग आ जाएगा, कितने का है 50,000 और सेकंड भी 50,000, मतलब 1 लाख का है। दिया कर देंगे इसको। और फर्नीचर ये भी 50,000 बैंक से कर देंगे क्योंकि बैंक से ही हमारा है ना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो चुका। देखो चेक नंबर हमारा कौन सा है, 5 है। एक बार चेक कर ले तो वो 5 है हमारा, चेक नंबर देखो 5 है हमारा, है ना। तो हमें 85 दिख रहा है और यहाँ भी लास्ट में 85 दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा चेंज हो गया और पास कर देंगे, ये हमारा बिल दिखा देगा। पेज अप कर देंगे और कंट्रोल P और हमें प्रीव्यू देखना है और Alt+Z हमारा प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आपको जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आप जो जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो बारी बारी करना, कोई भी स्किप मत करना। जितनी भी चीज़ें सिखा रहा हूँ क्वेश्चन बाई क्वेश्चन सिखा रहा हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है, ठीक है। और जो नए यूज़र हो, जो सब्सक्राइब, प्लीज़ इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आपको पसंद हो ताकि आज के आप छूटे ना उसके लिए, ठीक है दोस्तों। और कमेंट में जरूर लिखना ताकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसके जो आप तक पहुँच रहा है, आपके नॉलेज जो आपकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, ये चीज़ जरूर करना, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत होगी तो बताना, मैं उसमें चेंजेस करूँगा, बदलाव करूँगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।